नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। विजयदशमी का मौका है और सबके जुबान पर एक ही बात है, बुराई का अंत हो जाए और अच्छाई अनंत हो जाए। और इसी खुशी में विजयदशमी का महापर्व मनाया जाता है। अच्छाई अनंत रहे इसलिए बुराई का अंत जरूरी है। आज भारत की परंपरा बुराई के अंत की कामना का पर्व मना रही है। शहर शहर रामलीलाओं में प्रभु राम के हाथों रावण का वध हो रहा है। उसके बाद रावण रूपी अहंकार को आग के हवाले किया जा रहा है। दशहरा केवल एक पर्व भर नहीं है, यह हमारे संस्कारों की वो अभिव्यक्ति है जो बुराई के नाश और अच्छाई के संस्कार की कामना करती है। आज केवल रावण के अहंकार का अंत का उल्लास नहीं है, यह हमारे भीतर बुराई के अंत का भी विश्वास है। तो आज रावण दहन की इसी गूढ़ परंपरा पर हम बात करेंगे। शहर शहर अपने रिपोर्टर्स के पास हम आपको लेकर चलेंगे, जहां रावण दहन की बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर अलग अलग शहर, पटना हो, लखनऊ हो, पंचकुला हो, चंडीगढ़ हो, तमाम शहरों के दृश्य आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी आज के संदेश और आज के दिन के महत्व पर बात करेंगे। आज के दिन क्या विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके धार्मिक महत्व पर भी चर्चा होगी। तो अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें। अलग अलग शहरों में अपने रिपोर्टर्स के पास जाएं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएं। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। रावण का यही वो अहंकार था जो जब चूर हुआ तो पाखंड, झूठ और अन्याय जैसी ना जाने कितनी बुराइयों के अंत का शंखनाद हुआ। राम के बाण से रावण का वध तो हो गया, लेकिन उसकी बुराइयों के वध की परंपरा आज भी चल रही है। रावण की जगह उसके पुतले हैं और राम नाम के उद्घोष के साथ अहंकार के रावण के दहन की तैयारी है। विजयदशमी वैसे तो बुराई के अंत और अच्छाई के अनंत हो जाने का पर्व है, लेकिन ये त्योहार हमारी मान्यताओं और हमारी संस्कृति के उत्सव का मौका भी है। आज रामलीला का समापन भी होता है, जिसके बाद राम की सेना शान से रावण के वध के लिए निकलती है। राममय माहौल में पुतलों को आग में जलता देखकर लोग अच्छाई की विजय का पर्व मनाते हैं। रामलीला कमेटियां इस बार पर्यावरण का भी खास ख्याल रख रही हैं। अभी पटाखों पर प्रतिबंध है, लिहाजा साउंड सिस्टम के जरिए पुतला दहन के दौरान वैसी ही आवाजें निकालने की तैयारी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की बात करें तो यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला तैयार है। इस बार सभी पुतलों की ऊंचाई 10 फीट बढ़ा दी गई है। लखनऊ में रावण दहन की खास तैयारी की जा रही है। यहाँ के तुलसी रंगमंच में कारीगरों ने जोर शोर से पुतले तैयार किए हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रावण दहन की तैयारी पूरी है। इस पर पुतलों को दूसरे राज्यों से आए कलाकारों ने तैयार किया है। देहरादून में भी परेड ग्राउंड में 131 फीट का रावण बनाया गया है, जिसको 12 चरण में जलाया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में रावण दहन की तैयारी है। यहाँ पर पिछले 74 सालों से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करने वाली दशहरा कमेटी ने 70 फीट का रावण बनाया है। कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ लंका भी बनाई गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिमोट के जरिए लंका दहन करेंगे। जाहिर है दशहरे के महापर्व का ये उल्लास खुद में अद्भुत है। थोड़ी देर बाद रावण के विशालकाय पुतलों में आग लगते ही लंकाधिपति के अहंकार का अंत हो जाएगा और इसी के साथ सीख भी हमेशा साथ रह जाएगी कि अधर्म की काया कितनी भी विशाल हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। दिल्ली से अनमोल बाली, पटना से राजेश कुमार झा, उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तैयारी पूरी है रावण दहन की भी और जेएनटी की भी। अलग अलग शहरों से आपको हम तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, मेहमानों के साथ बातचीत भी करेंगे और आपको बता दें इस सफर में
मेरी सहयोगी श्वेता झा भी अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो स्टूडियो में ही मौजूद हैं। श्वेता, क्या तैयारी है? बहुत धन्यवाद अनंत। सबसे पहले सीधे वडोदरा से आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं और वडोदरा की तस्वीरें तो आपको दिखाई होगी। अनंत भी लगातार साथी थे। कल देर रात तक हमने दिखाया कि किस तरह से वडोदरा में गरबा चल रहा था और पूरे नवरात्र में क्या जोश और उमंग था। लेकिन आज यहाँ पर हमारे मेहमान आचार्य जेपी सिंह जी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं, पंडित संजय शर्मा जी। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, उनसे जानकारी हम लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज के दिन यानी कि आज विजयादशमी है और विजयादशमी के मौके पर किस तरह से अलग अलग जगह पे रावण दहन को लेकर तैयारियां की जा रही है, उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे का मतलब ही होता है उत्सव के तमाम रंग को समेटा हुआ वो चैनल जहां आप देख सकेंगे हर उस रंग को जो हमारे समाज में बिखरे हुए हैं हर एक कोने पर। तो श्वेता ने जैसे कि कहा कि अलग अलग शहरों में आपको लेकर चलेंगे और मैंने भी जैसे शुरुआत में ही कहा कि तैयारी रावण दहन की भी है, अलग अलग रामलीला कमेटियों की तैयारी हमारी भी है और कोशिश यह है कि देश के चप्पे चप्पे से रावण दहन की दिव्य तस्वीरें, वो भव्य नजारा आपको दिखाया जाए। शुरुआत हम करते हैं पंचकुला से, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। ललित, हालांकि जो मुहूर्त बताया जा रहा है वो सूर्यास्त के आसपास बताया जा रहा है, 5:54 50 का मुहूर्त बताया जा रहा है, लेकिन जहां पर आप इस समय मौजूद हैं वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं? हाँ बिल्कुल आनंद, अगर मैं बात करूं पंचकुला के सेक्टर 5 ग्राउंड की, तो यहाँ पर बिल्कुल जो तैयारियां है बिल्कुल अंतिम चरण पे है। आनंद, खास बात सेक्टर 5 के इस दशहरा ग्राउंड की ये है कि यहाँ पर देश का सबसे बड़ा रावण का पुतला है उसको जलाया जाएगा। लगभग 171 फुट का ये रावण का पुतला है जिसे बनाकर तैयार किया गया है। इसको बनाने में लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। 25 कारीगर है, लगातार दिन रात इसको बनाने के काम में लगे हुए थे। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं, जिस रावण के पुतले को यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कारीगर है वो पिछले 35 सालों से इसी तरह से रावण के पुतले हैं बना रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में उन्होंने सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया था जिसकी लंबाई है वो 221 फुट थी और इस बार जो रावण का पुतला है उसकी लंबाई है वो 171 फुट है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली ये रावण है जिसको देखने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और पूरी तैयारियां यहाँ पर, चाहे व्यवस्था की बात हो चाहे ट्रैफिक की बात हो, तमाम तरह की चीजें ललित, आपने कहा कि इको फ्रेंडली रावण है ये। इको फ्रेंडली रावण के मायने क्या ये निकाला जाए कि इस रावण में भी आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे कि जिन जगहों पर, जिन शहरों में प्रदूषण ज्यादा है उसको देखते हुए एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है। लाइट एंड साउंड के जरिए रावण का दहन किया जाएगा और सांकेतिक रूप से दहन किया जाएगा। तो यहां पर भी क्या ऐसी ही व्यवस्था है? आनंद, क्योंकि इको फ्रेंडली का तात्पर्य इस तरह से है कि प्रदूषण, कोई भी चीज पर अगर आग लगाएंगे तो धुआं जरूर निकलेगा, प्रदूषण जरूर होगा, लेकिन इसके लिए जो पटाखे हैं वो तमिलनाडु से स्पेशल मंगवाए गए हैं। स्पेशल जो पटाखे इको फ्रेंडली वो वहां से लाए गए हैं, तो इसलिए कम से कम प्रदूषण हो उसकी व्यवस्था इस रावण में की गई है। आतिशबाजियां होगी, पटाखे हैं वो भी होंगे, लेकिन कम प्रदूषण करने वाले होंगे। उसके साथ साथ जिस तरह से इसका आकार बहुत बड़ा है, लगभग 3000 मीटर कपड़ा है वो इसमें लगाया गया है, लगभग 1 क्विंटल फाइबर है वो इसमें लगाया गया है। उसके साथ साथ 25 क्विंटल जो लोहा है वो उसको बनाने में लगाया गया है। यानी तमाम तरह की जो तैयारी है वो उसमें की गई है, चाहे बांस हो, चाहे उसके साथ साथ कुछ जो पराली होती है जिससे आग लगती है, तमाम तरह की चीजें हैं वो इसके अंदर व्यवस्था है वो बिल्कुल, यानी कि पर्यावरण को कुल मिला के नुकसान ना हो इसकी पूरी कोशिश की गई है। और पंचकुला में आप देख रहे हैं, जैसा कि ललित हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पर रावण का पुतला बनाया गया है। हम आएंगे ललित आपके पास, लेकिन यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और हमारे साथ शिल्पी जुड़ चुकी हैं सीधे लखनऊ से। और आपको बता दें हमारे संवाददाता अनामिका गौर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले शिल्पी के पास आते हुए, शिल्पी आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब जो समय है वो आ चुका है तैयारियों का, लगभग अंतिम चरण तैयारियों को एक तरह से देने का। तो वहां पर क्या कुछ चल रहा है, रावण दहन का समय वहां पर क्या कुछ रखा गया है?
आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि विजयादशमी के पर्व पर जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है वो दशानन का पुतला होता है, जिसको हर बार श्री राम जिसका वध करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत हर बार साबित होती है। मैं इस वक्त ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में हूँ। लखनऊ का हर कोई इस जगह से इसलिए परिचित है कि ये एक ऐसी रामलीला है, वैसे तो कई रामलीला शहर में होती है, जो तुलसीदास ने शुरू की थी। मान्यता ये है कि यहीं पर तुलसीदास ने रामलीला इसलिए शुरू की थी साधु संतों के साथ, ताकि जो लोग रामकथा नहीं समझ पाते हैं वो भी आसानी से इसको समझ पाए। और यहाँ दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं। इस बार 700 से ज्यादा कलाकार शामिल हैं जो यहाँ पर मंचन करेंगे रामलीला का। और मैं आपको बताऊं, इस रामलीला की जो भव्यता है वो इतनी ज्यादा है और इसकी मान्यता कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रामलीला को देखने के लिए आ चुके हैं 2016 में। तो ये जो पात्र हैं ये सब अलग अलग आपको जब अटायर में दिखेंगे तो अब आप इनको नहीं पहचान पाएंगी, लेकिन कैकेयी की भूमिका, लक्ष्मण की भूमिका और माता कौशल्या की भूमिका करने वाले ये कलाकार हमारे साथ हैं। आप कौन सी भूमिका कर रहे हैं? मैं डायरेक्टर हूँ जो निर्देशन कर देता हूँ। अच्छा, डायरेक्टर हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे रावण वध का जो मंचन है वो यहाँ पर पुतला दहन से पहले भी होता है। क्या आपको लगता है कि ये हर बार इस तरह से होता है कि सबसे ज्यादा लोगों में एक देखने का आकर्षण होता है आप लोगों को? जी हाँ, हर बार यहाँ मतलब जो पिछली बार आप देख लिए वही चीज यहाँ होने वाला है, ये सबको मालूम है, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा अच्छा, ज्यादा बढ़िया होगा। ये तो हर साल होता है, यानी कि ज्यादा भव्यता और ज्यादा से ज्यादा लोग। ये जो इलाका हम देख रहे हैं शिल्पी, जो आप दिखा रही हैं, आपके कैमरामैन भी दिखा रहे हैं, उसे देख करके अनंत अंदाजा हो जाता है कि लगभग कितने लोग यहाँ पर आने वाले हैं, कितने लोग जुटने वाले हैं भव्य वहां के इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए। अनामिका भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से अनामिका के पास चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। अनामिका, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद है? अपना लोकेशन बताएं और साथ ही साथ हम तो खुद देख पा रहे हैं आपके बैकग्राउंड में बड़ा सा रावण का पुतला हमें दिखाई दे रहा है। तैयारियां आखिरी चरण में। बिल्कुल श्वेता, इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किला रामलीला मैदान में। लवकुश रामलीला यहाँ पे चल रही है और मैं सीधा आपको दिखाऊंगी जो आकर्षण का केंद्र है आज है रावण का पुतला। कुछ ही समय बचा है जब बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। और आज की खास बात मैं अगर आपको बताऊं तो जो लवकुश रामलीला है यहाँ पे 50 सालों से रावण दहन हो रहा है, लेकिन आज पहली बार है कि जब कोई जो महिला है कंगना रनौत है वो यहाँ पे आएंगी और रावण को तीर मारेंगे। रावण की एक खास बात है, रावण की जो नाभि है जिसपे श्री राम ने तीर मारा था और तब जाके रावण की मृत्यु हुई थी, तो उसकी नाभि पे यहाँ पे एक विशेष प्रकार से नाभि बनाई गई है। जब तीर पड़ेगा तो रावण की नाभि से खून निकलेगा। और जो ये रावण के साथ आप मेघनाथ देख सकती हैं, कुंभकर्ण का पुतला देख सकती हैं। और एक और खास पुतला है जो मैं सभी को दिखाना चाहूंगी, जो एक छोटा पुतला बनाया गया है, उसमें लिखा है जो सनातन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो सनातन विरोधी कुछ इस पिछले कुछ समय में टिप्पणी हुई, उनके भी पुतले यहाँ पे जलाए जा रहे हैं। जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, उनके पुतले भी यहाँ पे जलाए जाएंगे। खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल यहाँ पे आएंगे और एक बार मैं आपको भीड़ दिखा दूं। अनामिका, आपने बताया कि कंगना रनौत यहाँ पर आने वाली हैं रावण दहन के लिए और एक नारी सशक्तिकरण का संदेश इससे देने की कोशिश है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो उनके आने के इंतजार कर रहे होंगे। आपके पास हम लौटेंगे, बातचीत करेंगे और हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो भी एक रामलीला मैदान में मौजूद हैं दिल्ली में। हम सीधे संजय जी का रुख करेंगे। संजय जी, जहां पर आप मौजूद हैं उस रामलीला ग्राउंड में क्या तैयारियां हैं और वहां पर आज क्या खास रहने वाला है? यहाँ पर सबसे बड़ा खास तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ पर मौजूद रहेंगे और रावण वध के पश्चात वो रावण के पुतलों को आग लगाने के इस समारोह में शिरकत करेंगे। यहाँ भी लाल किला मैदान की तरह 4 पुतले लगाए गए हैं। वहाँ सनातन विरोधी का एक पुतला है रावण परिवार के अलावा, और यहाँ नारियों पर अत्याचार को लेकर नारी अत्याचारियों के करने वालों का पुतला यहाँ पर जलाया जाएगा, यानी नरपिशाच उनको ये नाम दिया गया है। और जहाँ तक तैयारियों की बात है तो यहाँ गणपति की
आवाहन के साथ साथ रामलीला की औपचारिक शुरुआत हो गई है आज के दिन की लीला की, जिसमें रावण वध की लीला होगी और इसके बाद रावण के परिवार के पुतलों का यानी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। जहां तक इको फ्रेंडली की बात है तो ऐसा कोई पुतला तो अभी तक हुआ नहीं जो जले भी और पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, लेकिन इको फ्रेंडली का मतलब यह है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। नुकसान तो होगा, रावण जब जलेगा तो नुकसान तो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि बड़ा पेड़ जब भी गिरता है तो धरती हिलती है। तो ऐसे में लेकिन कोशिश की जा रही है कि रावण के पुतलों के दहन के साथ साथ नुकसान कम से कम हो। जी संजय जी, ये भी बताएं संजय जी, ये भी बताएं, आपने कहा कि तैयारियां हो चुकी हैं, पूजन अर्चन चल रहा है, थोड़ी देर में झांकियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, लेकिन लोगों की निगाहें प्रधानमंत्री के आगमन पर भी टिकी हैं। यहां पर मुहूर्त का समय क्या रखा गया है रावण के दहन का, और प्रधानमंत्री यहां पर कितने बजे तक पहुंच सकते हैं? रावण के पुतले के दहन का जो थंब रूल है वो है सूर्यास्त के तुरंत बाद रावण के पुतलों का दहन करना चाहिए। और ऐसे में ये 5:30 बजे के आसपास, 5:30 से 6 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण के पुतलों का दहन करेंगे और उसके साथ ही इस मंच से वो देश को संबोधित भी करेंगे। साथ ही इसके साथ विजयादशमी का ये त्योहार यहाँ मनाया जाएगा। जो पुरानी परंपरा है विजयादशमी के त्योहार की, उस दिन शमी का पूजन करते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं और सीमोल्लंघन किया जाता है, यानी विजय के लिए यात्रा की जाती है। तो ये पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन किया जाता है। तो अब सूर्यास्त के बाद जैसे ही सूर्य अस्त होगा, इसके फौरन बाद रावण के पुतलों के दहन की परंपरा है। सिर्फ रावण ही नहीं, रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के भी दहन की परंपरा है। ये माना जाता है कि इसके साथ हम अपने अंदर की बुराइयों को जलाने की, नष्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी इस ओर सकारात्मक रूप से हम देखते हैं कि हम अपनी बुराइयों का अंत करें। ये अलग बात है कि बुराइयों का अंत पूरी तरह से नहीं होता, लेकिन जब तक ये त्योहार रहेंगे तभी हमें अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर पता रहेगा। अच्छाई का और बार बार ये पर्व, ये त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर जो बुराई है, हर किसी के अंदर देखिए कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है, लेकिन ये जो हमारे पर्व त्योहार है वो हमें बार बार याद दिलाते हैं, जैसा संजय जी कहते हैं, कि आपके अंदर की जो अच्छाई है उससे से ज्यादा आप जागृत करें, उसका प्रभुत्व आपके अंदर ज्यादा हो, न कि नकारात्मक शक्तियों का। आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, यहाँ पर सदियों से हम देख रहे हैं ये परंपरा जो है वो चली आई है, आज के दिन रावण दहन होता है, लेकिन कई जगह पे हमने देखा है कि इस रावण दहन के पहले कुछ विधि विधान भी किए जाते हैं, कुछ पूजा अर्चना भी कई जगहों पर की जाती है। वो किस तरह के विधि विधान होते हैं? सर्वप्रथम सबको सादर प्रणाम और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं विजयदशमी की। और मैं ये कहता हूं कि आज हम बुराई पर अच्छाई की जीत हम मना रहे हैं, पर हमारे अंतःकरण में जो बुराई है उस पर हम कब जीत पाएंगे, इसका दिवस कब मनाएंगे, ये हमें ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्राह्मण थे रावण और इसीलिए उनका पूजन किया जाता था, उनके ब्राह्मणत्व को प्रणाम किया श्री राम ने भी, कि जब रावण का वध हुआ तो जब वो लेटे हुए थे, मूर्छित होकर गिरे, तो भगवान राम ने क्या कहा कि लक्ष्मण जाइए और उनसे जाकर ज्ञान लीजिए। और रावण उनके शीश के पास खड़े हो गए। रावण के शीश के पास जब लक्ष्मण खड़े हो गए तो रावण कुछ नहीं बोले। तभी रामचंद्र जी ने कहा कि आप चरणों के पास खड़े होइए, क्योंकि ज्ञान लेना है आपको, गुरु के समान मान के चलिए। तो उसी तरह से हम भी पूजन करते हैं, हम भी उनसे ज्ञान मांगते हैं। मैं आज अपना एक छोटा सा प्रकरण आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं सुबह गाड़ी चला रहा था और अचानक क्या ध्यान गया कि मैं पीछे शीशे में किसी को देख रहा था, क्योंकि हम साइड मिरर्स में, सेंटर मिरर में देखते हैं। तो एक बात स्वतः ही मेरे दिमाग में आ गई कि हाँ, हमें जीवन में भी पीछे देखना होगा और तभी आगे संभल पाएंगे हम, कारण पीछे से जो हो रहा है वही आगे आने वाला है। और ध्यान रखिए, अगर हम अपनी पिछली जिंदगी से कोई शिक्षा नहीं लेते, पिछले कर्मों से कोई ज्ञान नहीं लेते, तो आने वाले समय में भी हम गलतियां करते चले जाएंगे। यही शिक्षा देते हैं, इसीलिए पूजन किया जाता है और वहां नतमस्तक किया जाता है कि देखिए इतने प्रकांड पंडित और एक छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा दंड। और इसीलिए ध्यान दीजिए कि आप भी यहाँ नमस्कार करके रावण को उसके बाद करिए। यहाँ अपमान की बात नहीं है, हाँ बुराई के ऊपर जीत जरूर है अच्छाई की, पर साथ में एक चीज और भी है
कि यहाँ पर हमें भी उससे शिक्षा लेनी है। मैं संजय जी का यहाँ पर रुख करूंगा। जब हम पूरे रावण के जीवन को देखते हैं, उसकी जीवन यात्रा को देखते हैं पंडित जी, तो एक बड़ी ही दिलचस्प बात मुझे नजर आती है इसके अंदर। रावण प्रकांड पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था, प्रकांड ज्योतिषाचार्य भी था, ज्योतिष का भी ज्ञाता था, ज्योतिष पर उसने शास्त्र भी लिखे, लेकिन वो अपना ही भविष्य नहीं पढ़ पाया। तो अपने ही भविष्य के बारे में वो नहीं जान पाया। वो जो किताब, जो शास्त्र उसने लिखे, वो अपने ही ग्रह नक्षत्रों की चाल को नहीं समझ पाया। आखिर इसकी वजह क्या थी? ऐसा कौन सी उसकी बुद्धि को किसी ने हर लिया था कि वो अपना भविष्य देख ही नहीं पाया, जबकि सामने सब लोग कह रहे थे कि राम भगवान है, राम अवतार है, उनकी शरण में चले जाओ। जी देखो, सबसे पहले आप सबको प्रणाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये चार ही नरक के रास्ते बताए गए हैं। काम माने है वासना, क्रोध माने है गुस्सा, मद माने अहंकार, लोभ माने लालच। अगर किसी के अंदर काम, क्रोध, मद और लोभ और लालच इस प्रकार से मन के अंदर आ जाए तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। उसको लगता है कि मुझे इस संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। दूसरी, ग्रह नक्षत्रों की जो बात है कि रावण ने सारे के सारे ग्रहों को जो है अपने कंट्रोल में कर रखा था, और कंट्रोल में करने के कारण से ग्रहों की स्थिति ऐसी अनुकूल थी कि वो काफी वर्षों तक जीवित रहे। और भगवान श्री राम को जो है अवतार लेकर के, विष्णु जी के अवतार थे, क्योंकि दो ही अवतार होते हैं, एक रुद्र अवतार होता है, एक विष्णु अवतार होता है। तो जो भगवान के अवतार थे राम जी, भगवान को स्वयं साक्षात जो है पृथ्वी के ऊपर लीला करके और रावण को जो है रावण का वध करना पड़ा, क्योंकि उसका पाप अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उसमें पूरी लीलाएं हैं। और उन लीलाओं के द्वारा भगवान राम ने, कहते हैं कि बुराई का अंत किया। और जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। और ग्रहों की जो बात करी आपने, उसमें सारे के सारे ग्रहों को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा था। परंतु हुआ क्या कि शनि जो देव थे, इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, वो बता देता हूं कि शनि जो थे, उन्होंने अपनी जो टांग है, वक्री जैसे हो जाते हैं ग्रह, तो अपनी टांग जो अष्टम में जो है डाल दी, जिस कारण से रावण ने जब ग्रहों को बांध रखा था और शनि की टांग जो है बाद में रावण ने कटवा दी, क्योंकि अष्टम में जो शनि जब आ जाता है तो मारक हो जाता है। तो उस कारण से जब डाल दी टांग, वक्री हो गया ग्रह। इसलिए शनि जो है, आप देखें कि एक पूरी कुंडली के अंदर जो है 27 साल के बाद जो है अगले घर में आता है, 30 साल में, तो 27 नक्षत्रों को जो है पूरा करता है, 2.5 साल एक राशि में रहता है। तो इसीलिए जो है जब 7.5 भी व्यक्ति के ऊपर आती है तो 7.5 वर्ष की आती है। तो ग्रहों को जो है रावण ने कंट्रोल किया हुआ था, इसीलिए जो जीवित था। और रावण के अंदर जो है 10 महाविद्याएं विराजमान थी। तो बुराई का अंत करने के लिए श्री रामचंद्र जो हैं वो एक तरह से आज तैयार हैं, क्योंकि आज ही वो दिन है, देखिए, जिस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। और उसी घड़ी को हम मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। त्रेता युग से लेकर आज तक इसे मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, और लवकुश रामलीला और हो या फिर अलग अलग पूरे देश में भव्य तस्वीरें पूरे देश से आ रही है, वो आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। लेकिन आज तमाम संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, आचार्य कमल लाल जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है, इसलिए सीधे संजय शर्मा के पास जाना पड़ेगा। संजय जी, जहां पर आप मौजूद है, देखिए यहाँ पर तमाम बातें हो रही है, त्रेता युग से लेकर आज तक की बात करनी होगी। और हर बार ये बात होती है कि हमारे अंदर की जो बुराई है उसका अंत हो। लगातार, हालांकि ये सदियों से चला आ रहा है, इसके ऊपर एक तरह से काबू पाना, कंट्रोल पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये पर्व त्योहार जो है हमें याद दिलाते हैं और बताते हैं कि हमारी जीवन शैली किस तरह की हो। राम राज्य की जो कल्पना की थी या कही गई थी, वो किस तरह की हो, आज भी उतनी ही अपने आप में सकारात्मक भी है और अपने आप में आज भी उतने ही उसके मायने हैं। संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमें। जी जी, आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी, बताएं बताएं। ये अपने अंदर की बुराइयों का अंत करने का, रावण का अंत करने का ये जो अनुष्ठान है, ये जो हर साल का उत्सव है,
ये यही है कि जब तक हम अपनी बुराइयों का हमें पता नहीं चलेगा उसका अंत कैसे करना है, ये त्योहार तो ये बताता है कि आपको बुराई का अंत कैसे करना है, अच्छाई की, भलाई की, न्याय की, प्रेम की, करुणा की विजय कैसे हो, ये उसका तरीका बताता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वो तरीका आजमाए कैसे, उसका ये एक बड़ा उत्सव है। ये ऐसा अवसर है जिसमें हम अपनी बुराइयों की पहचान करें और अच्छाइयों के जरिए हम उन बुराइयों का अंत करें। ये एक अवसर है जो हमें ये बताता है कि हमें अपनी बुराइयों का अंत कैसे करना है और कब करना है। यानी जब जीवन में अगर बुराइयों का एहसास नहीं होगा तो अच्छाइयों का एहसास नहीं होगा। जब तक पाप नहीं हो तब तक पुण्य का एहसास कैसे होगा। तो यानी इसीलिए ये भी कहा गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। राम अच्छाई के प्रतीक हैं। राम ये बताते हैं कि सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय मूल्य कैसे होने चाहिए, और रावण ये बताता है कि अहंकार का मूल्य जीवन में क्या है और अहंकार का परिणाम क्या होता है। जी संजय जी, जब रावण का जिक्र आता है, उसकी कीर्ति की बात होती है, उसके ज्ञान की बात होती है, उसके पराक्रम की बात होती है, उसके ध्यान की बात होती है, उसके पूजा तप की बात होती है, लेकिन जब सब निचोड़ देखा जाता है तो लास्ट में एक ही लाइन याद आती है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर न दिया न बाती। वो कौन सी ऐसी चीज थी जो रावण को ले डूबी? रावण को उसका अहंकार लेके डूब गया, क्योंकि रावण विद्या का प्रतीक है। रावण विद्वान है और श्री राम विद्यावान है। यानी विद्वान और विद्यावान के बीच का जो अंतर है, जो अहंकार और साथ में प्रेम और करुणा के बीच का जो अंतर है, वो अंतर है। तो विद्वान और विद्यावान के बीच के अंतर को ये बताता है। और रावण का अहंकार उसे ले डूबा। रावण को ये लगता था कि मेरे सामने कौन, मैं दशीष दशानन दशकंधर, मैं दशानन कहलाता हूँ। और वो कहता है कि मेरे आगे ये देवता, ये किन्नर कुछ नहीं है। वयम रक्षाम, हम रक्ष संस्कृति के वंशज हैं, हम रक्ष संस्कृति के बालक हैं। हम एक अलग संस्कृति बनाएंगे जो सनातन संस्कृति पर हावी होगी। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं शायद इसीलिए आज भी त्रेता युग की अगर इसे कथा भी माने तो उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की उस समय हुआ करती थी। आचार्य कमल नंदलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे जो हम बात कर रहे थे, श्री रामचंद्र जब पहुंचे, कहा यह भी जा रहा है, इनफैक्ट चूंकि ये सोशल मीडिया का युग है तो एक आपसे भी जिक्र कर दूंगी कि व्हाट्सएप पे आज ये चल भी रहा है कि जब वो श्री रामचंद्र अयोध्या पहुंचे तो कौशल्या माता ने कहा कि तुमने रावण का वध कर दिया, तो खुद श्री राम ने कहा कि मैंने वध नहीं किया है, रावण का वध मैंने किया है। यानी कि वो जो मैं है उसने वध कर दिया रावण का। बिल्कुल। देखिए श्वेता, मैं बताना चाहूंगा, रावण महापंडित है ना, और देख लीजिए अगर दर्शन शास्त्र में अगर बात करें तो एक ग्रंथ है जो रावण ने लिखा, रावण संहिता, ठीक है, उसकी हम व्याख्या करेंगे इस लाइव में भी। लेकिन रावण में जो बुराइयां थी ना, उनको जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान व्यक्ति में अहंकार पैदा कर देता है। When you have the power of knowledge, और अगर उस चीज का आपको अहंकार आ जाए, उस चीज का अहम आ जाए, तो व्यक्ति लगाम रहित हो जाता है। इसलिए मूलतः ज्ञान का अभिमान ना करे। रावण की जो 10 बुराइयां हैं, वैसे देखिए ये एक किंवदंती है कि रावण की 10 जो हैं वो सर थे, लेकिन मैं यह मानता हूं रावण में 10 बुराइयां थी। क्या थी ये बुराइयां? वो काम से पीड़ित था, है ना, वो अपने क्रोध को बस में नहीं रख पाता। तीसरा है लोभ, दूसरे की चीज को हड़प लेना। मोह भी था, संतान के प्रति भी, राक्षस प्रजाति के प्रति भी। द्वेष भी था उसमें, घृणा भी थी, क्षपात भी करता था, अहंकार भी था, व्यभिचारी भी था। व्यभिचारी क्यों था? क्योंकि अपनी ही पुत्रवधू कुबेर की जो पुत्रवधू थी जी, उसका भी। आचार्य जी, बुराई के अंत और अच्छाई के अनंत हो जाने का दिन है, विजयदशमी है, रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं। सीधे रुख करेंगे ललित शर्मा का, पंचकुला में मौजूद हैं। ललित, सबसे ऊंचा रावण आपने कहा कि यहां पर लगाया गया है, थोड़ी ही देर में इसका दहन किया जाएगा। फिलहाल जो मुहूर्त बताया जा रहा है यहां पर कितने बजे का है? देखिए अनंत, अगर मुहूर्त की बात करें तो जैसे ही सूर्य अस्त होगा वैसे ही रावण का दहन है वो किया जाएगा। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां बिल्कुल
पूरी हो चुकी है और खास तौर पर सबसे जो बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो यहाँ पर रावण का जो पुतला है वो है। लगभग 171 फुट का ये रावण का पुतला है और इसको देखने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। खास तौर पे अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो लगभग 6 गेट है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। वीआईपी की अलग एंट्री है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन ये जो रावण है पूरी तरह से इको फ्रेंडली रावण है, इस तरह से बताया गया है। जो इसके अंदर पटाखे हैं वो तमिलनाडु से स्पेशल मंगवाए गए हैं, उन पटाखों को इसमें लगाया गया है। लगभग 171 फुट का ये रावण है। 3000 मीटर लंबा कपड़ा है वो लगाया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें 25 क्विंटल लोहा है वो इसको बनाने में उपयोग किया गया है। तो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो इस रावण को बनाने में पिछले 3 महीनों से की जा रही थी। 25 कारीगर है, 24 घंटे इस रावण को बनाने में लगे हुए थे। देश का सबसे ऊंचा पुतला, ललित आप बता रहे हैं कि रावण का जो ये पुतला है वो देश का सबसे ऊंचा पुतला है। यहाँ पर जो कार्यक्रम है कि हम वहां देख रहे हैं बहुत बड़ा मैदान है। लगभग ये बताइए कि जब रावण दहन होगा क्या अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग कितने लोग वहां पर जो दर्शक हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में बच्चे बड़े बूढ़े सभी आते हैं रावण दहन देखने के लिए, तो यहां पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग कितने लोग उस वक्त मौजूद होंगे और व्यवस्था किस तरह की सुरक्षा को मद्देनजर? बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर मैं लोगों की बात करूं तो जो रश है वो लगभग 60-70 हजार से ज्यादा का हो जाएगा यहाँ पे। श्वेता एक और खास बात बताऊं आपको, 2019 में जब चंडीगढ़ के पास धनास में 221 फुट रावण का पुतला है उसका दहन हुआ था, जो अब तक का देश का सबसे बड़ा रावण है। उसको भी इसी रावण जिसने इस रावण का निर्माण किया है उन्होंने ही बनाया था। उस समय उस रावण को देखने के लिए लगभग 2 लाख लोग हैं वो यहाँ। चलिए ललित आपके पास आते हैं ललित आपके पास